लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए सर इस क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एन इलेक्ट्रिक ओवन, एक इलेक्ट्रिक ओवन है जिसका पावर कितना है 2 किलोवाट आवर पावर दिया हुआ है, उसका रेटिंग है उस पर क्या 220 वोल्ट, ठीक है। ऑपरेटेड इन डोमेस्टिक सर्किट 220 वोल्ट, मतलब 2 किलोवाट पावर का एक इलेक्ट्रिक ओवन है, उसको डोमेस्टिक सर्किट में किया गया, कनेक्ट चलाया गया, मतलब रन किया गया होगा, तो उसका 220 वोल्ट है। दैट हैज करेंट रेटिंग 5 एम्पेयर, और इसका जो करेंट रेटिंग है 5 एम्पेयर है, ठीक है। तो व्हाट रिजल्ट डू यू एक्सपेक्ट, एक्सप्लेन, कहने का मतलब 200 किलोवाट पावर है उसका और 5 एम्पेयर करंट उस पर लिखा हुआ और 220 वोल्टेज पास हो रहा है, तो क्या होगा हमको इसके बारे में बताना है। तो सर देखो पावर उसका ओवन का कितना दिया हुआ है, पावर ओवन का दिया है कितना 2 किलोवाट, 2 किलोवाट को सबसे पहले वाट में चेंज कर देंगे तो 2000 वाट हो जाएगा। वोल्टेज कितना पास कर रहे हैं हम इससे वोल्टेज हम पास कर रहे हैं 220 वोल्ट का, ठीक है। और उस पर रेटिंग कितना है करंट का, उसको करंट कितना मिलना चाहिए 5 एम्पेयर, क्लियर। तो पूछ रहा है कि जब ऐसा होगा डोमेस्टिक सर्किट में उसको मतलब क्या ऑपरेट किया जाएगा, ठीक है, अगर रन किया जाएगा तो हमको क्या रिजल्ट मिलेगा। तो अगर हम यहाँ से पावर इज इक्वल टू देखें आई भी होता है, क्लियर। तो पावर इज इक्वल टू देखो, तो पावर यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको चाहिए कितना 5 एम्पेयर करेंट चाहिए, ठीक है, और 200 किलोवाट का है, ठीक है, 200 वाट 2 किलोवाट का है तो 200 वाट हो गया, तो पावर इज इक्वल टू आई भी हो गया। तो यहाँ से देखो सर पावर दिया हुआ है 2000 वाट, करेंट हम निकाल लेते हैं एक बार, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा 220 वोल्ट। यहाँ से मेरा करेंट कितना हो जाएगा, करेंट इज इक्वल टू 2000 अपॉन 220 कट जाएगा, ये अप्रॉक्स 9 के करीबन कुछ आएगा, ठीक है। ये कुछ 9 के 11 9 से 99 9.09 के समथिंग कुछ आएगा, तो हम मान लेते हैं कि अप्रॉक्स 9 आ गया, ठीक है। 9 एम्पेयर करंट आ रहा है, लेकिन इस ओवन को करंट कितना चाहिए 5 एम्पेयर। तो इस कंडीशन में क्या होगा, अगर डोमेस्टिक सर्किट में हमारा फ्यूज लगा हुआ रहेगा तो फ्यूज क्या हो जाएगा, मेल्ट कर जाएगा। फ्यूज में इसका जो ओवन होगा, ओवन में जो फ्यूज होगा, फ्यूज मेल्ट कर जाएगा और मेरा ओवन बच जाएगा। अगर फ्यूज नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ओवन को 5 एम्पेयर के जगह 9 एम्पेयर करंट मिलेगा और ओवन मेरा खराब हो जाएगा, ओवन मेरा उड़ जाएगा, ठीक है, ओवन मेरा खराब हो जाएगा। अगर फ्यूज है पहले, ओवन के जस्ट पहले फ्यूज है या ओवन में फ्यूज लगा हुआ है, तब उस कंडीशन में क्या होगा, फ्यूज मेरा ब्रेक कर जाएगा। इट मींस क्या, फ्यूज मेरा ब्रेक हो जाएगा और ओवन मेरा सेफ रहेगा। ये क्वेश्चन को समझ में आया, क्लियर, आप लोग लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखता हूं क्या बोलता है, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हाउ डज सोलेनॉइड बिहेव लाइक अ मैग्नेट्स, कैन यू डिटरमाइन द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऑफ अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड विद द हेल्प ऑफ बार मैग्नेट। तो सर देखो करंट कैरिंग जो सोलेनॉइड होता है बिहेव लाइक अ बार मैग्नेट। सोलेनॉइड हमको पता है किसको बोलते हैं, सोलेनॉइड क्या होता है ना सर, एक वुडन कार्डबोर्ड पर, ठीक है, एक वुडन रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड पर हम लोग क्या करते हैं, बॉन्डेड करते हैं। क्या क्या बॉन्डेड करते हैं, इंसुलेटेड कॉपर वायर। जब इंसुलेटेड कॉपर वायर को एक वुडन सिलेंड्रिकल कार्डबोर्ड पर बॉन्डेड किया जाता है, इस तरह से लपेट दिया जाता है, तो ये क्या बनाता है, सोलेनॉइड बना देता है, ठीक है। और जब इस सोलेनॉइड से इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग जब पास करते हैं, इस सोलेनॉइड से जब इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, तो ये क्या करता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी प्रोड्यूस करता है और ये बिल्कुल एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाता है। जब तक कि इसमें करंट पास हो रहा होता है तब तक ये मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। और जिस प्रकार से मैग्नेट में 2 पोलैरिटी होता है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, उस प्रकार से ये भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्रिएट कर लेता है एट द एंड ऑफ द सोलेनॉइड। इस सोलेनॉइड के एंड में क्या डेवलप्ड हो जाता है, नॉर्थ पोल पोलैरिटी डेवलप्ड हो जाता है और नॉर्थ पोल और साउथ पोल बन जाता है। समझ में आया। और ये सोलेनॉइड क्या है, सोलेनॉइड एक प्रकार का देखा जाए तो टेम्पररी मैग्नेट है जिसको प्रोड्यूस किया जाता है करंट जब इस विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब करंट देखो सोलेनॉइड में क्या होता है, रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड पर इंसुलेटेड कॉपर वायर को हम लोग बॉन्डेड करते हैं और उससे जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी प्रोड्यूस हो जाता है। और जिस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है उस प्रकार से ये जो सोलेनॉइड है ये भी अपने चारों ओर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी प्रोड्यूस करता है। ये बात क्लियर हो रही है आप लोग को। तो जिस तरह से बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है उस प्रकार से मेरा
सोलेनॉइड का भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। तो सर देखो एक और क्वेश्चन है आप लोग को, डिटरमाइन द नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ अ करेंट कैरिंग सोलेनॉइड। ठीक है, करेंट कैरिंग सोलेनॉइड विद द हेल्प ऑफ बार मैग्नेट। अब हम कैसे इसको करें, तो सोलेनॉइड को जैसे सोलेनॉइड बना लिया, ठीक है, ये तुरंत का तुरंत तो मैग्नेटिक, जब इसमें करंट पास किए हैं तो ये तुरंत तो मैग्नेटिक नहीं छोड़ेगा। जब सोलेनॉइड को हम लोग सोलेनॉइड बना लिए और सोलेनॉइड को क्या करो ना, एक सस्पेंडेड कर दो, सस्पेंडेड कर दो, ठीक है, इस प्रकार से लटका दो। इस प्रकार से जब हम इसको फ्रीली सस्पेंडेड कर दे ताकि आसानी से मूव कर पाए, ठीक है, इसको इस प्रकार से हम इसको लटका दिए, ठीक है। इस प्रकार से इसको लटकाने के बाद हम क्या करेंगे, ये हमारा एक्टिविटी, हम ये अब डिटरमाइन कर रहे हैं कि कौन नॉर्थ पोल होगा और कौन साउथ पोल होगा। फिर उसके बाद क्या करो, बार मैग्नेट, फिर उसके बाद बार मैग्नेट को, फिर उसके बाद बार मैग्नेट है ना, बार मैग्नेट को किसी भी पोल पर, बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को, सिंपल सा, या साउथ पोल भी तुम कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हम नॉर्थ पोल बोल रहे हैं, नॉर्थ या साउथ पोल। बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को इस सस्पेंडेड सोलेनॉइड के नियरेस्ट ले जाओ, सस्पेंडेड सोलेनॉइड के इंड के नियरेस्ट ले जाओ, मतलब या तो इस इंड या तो इस इंड ले जाओ। जब इसको इस इंड ले जाएंगे तब अगर ये अगर ये इंड अट्रैक्ट हो गया, अगर ये वाला इंड अट्रैक्ट हो गया नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट से, इट मींस क्या कि जो ये जो साइड है ये साउथ पोल हो जाएगा। हम लोग जानते हैं अपोजिट पोल अट्रैक्ट ईच अदर वेयर एज द सेम पोल रिपेल ईच अदर। तो अगर, क्योंकि ये भी मैग्नेट की तरफ बिहेव कर, क्योंकि अब ये भी पूरी तरह से मैग्नेट बन चुका है, तो जब बार मैग्नेट को हम नियर ले जाएंगे एट द इंड ऑफ द सोलेनॉइड और वो इंड अगर अट्रैक्ट हो गया टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल आ गया, इट मींस क्या कि वो साउथ पोल है। क्लियर, अगर तो ये साउथ पोल हो जाएगा तो ये नॉर्थ पोल हो जाएगा। क्लियर, अगर ऐसा हो, देखो ठीक है, अगर ऐसा हो, ठीक है, ये नॉर्थ पोल था ही, ठीक है, नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, अगर इसको इसके नियरेस्ट ले गए और ये क्या हो नॉर्थ पोल से दूर चला जाए, नॉर्थ पोल से ऊपर की ओर चला जाए, इट मींस क्या कि नॉर्थ पोल इस इंड को रिपेल कर रहा है, और जब इस इंड को रिपेल करेगा तो ये कौन सा पोल होगा, नॉर्थ पोल, और ये साउथ पोल। इस प्रकार से हम लोग डिटरमाइन कर लिए ना कि सोलेनॉइड का कौन सा पोल नॉर्थ है, कौन सा पोल साउथ है। क्लियर, इसमें कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, यहां तक आप लोग देखो। देखिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हेन इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज लार्जेस्ट। सर देखो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हमको बताया है, इसका मतलब क्या होता है कि जब करंट कैरिंग कंडक्टर को, फ्लेमिंग हमको बताया जब करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तब करंट कैरिंग जो कंडक्टर है वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है, वो फोर्स कब ज्यादा होगा। तो फ्लेमिंग हमको बता दिया है कि अगर किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए, अगर पैरेलल रखा जाए तब ये फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता है, ठीक है, लेकिन जब मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ये रखा जाएगा तब ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। कौन? करंट कैरिंग कंडक्टर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा कब? जब परपेंडिकुलर होगा तब। तो जैसे देख लो, मान लो यहाँ करंट कैरिंग कंडक्टर के अगर पैरेलल है तो यहाँ फोर्स क्या आ जाएगा, एकदम नहीं लगेगा। देखो फिर उसके बाद इस तरह से ऐसे बढ़ाते जाओ अकॉर्डिंग टू द, तो हो सकता मतलब इस तरह से फोर्स लगते चला जाएगा। जब ये परपेंडिकुलर होगा, जब परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड होगा, उस कंडीशन में मेरा जो करंट कैरिंग कंडक्टर है फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और लार्जेस्ट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा एट परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो व्हेन करंट कैरिंग कंडक्टर is placed perpendicular to the magnetic field, that condition it experience a largest force. Clear? Question कोई डाउट? देखिए सर ये क्वेश्चन क्या है, ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। क्लियर? तो कोशिश करना समझने का, और ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट आउट करना, मैं इसको दोबारा बता दूंगा। क्लियर? ड्रा लेवल डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर का एक लेवल डायग्राम बनाना है, मैंने प्रीवियस वीडियो में बनाया था। एक्सप्लेन इट्स प्रिंसिपल, इसका प्रिंसिपल एक्सप्लेन करना है, एंड इट्स वर्किंग, और उसका वर्किंग। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्प्लिटिंग रिंग इन एन इलेक्ट्रिक मोटर, और स्प्लिटिंग रिंग का जो फंक्शन है
वो क्या है फंक्शन, ये हमको बताना है। तो सर देखो, सबसे पहले तो लेवल डायग्राम हम लोग बना लेते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर में क्या होता है, दो मैग्नेट होते हैं, ठीक है, बोलो नॉर्थ पोल और साउथ पोल। उसके बीच में क्या होता है, आर्मेचर होता है। उसके बीच में क्या होता है, आर्मेचर। आर्मेचर क्या होता है, इंसुलेटेड कॉपर वायर ओवर अ सॉफ्ट आयरन कोर, जिसको हम लोग कॉइल भी बोलते हैं। अब ये आर्मेचर जो है कनेक्टेड होता है एक कम्यूटेटर स्प्लिटिंग रिंग से, हाफ रिंग से इसका दोनों एंड क्या होता है, कनेक्टेड होता है। क्लियर, इसका दोनों एंड हाफ रिंग से कनेक्टेड होता है। और उसके जस्ट बाद एक कार्बन ब्रश होता है, क्या होता है, कार्बन ब्रश होता है, ठीक है। और वो कार्बन ब्रश से मेरा करेंट कैरिंग वायर क्या होता है, कनेक्टेड होता है। और थ्रू द कार्बन ब्रश वाया द कम्यूटेटर्स करेंट पासेस, करेंट इंटर इन द आर्मेचर्स। क्लियर, ये होता है। V वोल्ट का बैटरी हो गया। ये तुम्हारा हो गया एक डायग्राम, ठीक है, किसका, इलेक्ट्रिक मोटर का। तो इस डायग्राम में क्या होगा, तुम्हारा आर्मेचर होगा। आर्मेचर क्या होता है, एक सॉफ्ट आयरन कोर पे बॉन्डेड होता है, क्या, इंसुलेटेड कॉपर वायर, ठीक है। उसके बाद दो पर मैग्नेट होता है, बार मैग्नेट होता है, ठीक है, एक तरफ से नॉर्थ पोल एक तरफ से साउथ पोल। क्लियर। अब उसके बाद देखो, अब ये जो आर्मेचर है वो कनेक्टेड होता है किससे, कम्यूटेटर से, जिसको हम लोग बोलते हैं स्प्लिटिंग रिंग। कम्यूटेटर इज ऑल्सो नोन एज स्प्लिटिंग रिंग्स, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिर उसके जस्ट बाद होता है ब्रश्ड। और ये ब्रश्ड क्या होता है ना, ये इससे कनेक्टेड नहीं होता है, ये नियरेस्ट टच्ड टू द कम्यूटेटर्स। ये कम्यूटेटर से क्या होता है, कम्यूटेटर से टच्ड होता है, पूरी तरह से ज्वाइंट नहीं होता। ये क्यों होता है वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ये करेंट कैरिंग वायर हो जाएगा और ये बैटरी, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर। तो सर देखो, सबसे पहले हमको पढ़ना है प्रिंसिपल। क्या पढ़ना है, प्रिंसिपल। तो सर देखो, ये जो है इसमें जैसे ही हम लोग करंट पास करेंगे, इसमें जैसे ही हम लोग करंट पास करेंगे, तो करंट पास करेंगे तो ये क्या, इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। और ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और इसके ये ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो सॉरी, मैग्नेट भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और जब इसमें से करंट पास होगा और आर्मेचर में जाएगा, तो चूंकि ये सोलेनॉइड की तरह है, क्योंकि करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, तो ये भी क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा अपने चारों ओर। और इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है और ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, उसके कारण क्या करेगा, ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। और ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो ये क्या करेगा, रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। इस बेसिस पर ही हमारा पूरा का पूरा मोटर है जो वर्क करता है। तो किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है हमारा मोटर, तो देखो सर, किस वजह, जब हम लोग अभी पढ़े हैं ना सर, किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है। जब किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को, अभी प्रीवियस क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए हैं, किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में अगर मैग्नेटिक फील्ड को रखा जाए परपेंडिकुलर, तो वो क्या करता है, एक प्रकार का फोर्स एक्सपीरियंस करता है, टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, जिसके कारण से ये रोटेट करना स्टार्ट होता है। तो कैसे इसका प्रिंसिपल लिखना होगा, तो हम क्या लिखेंगे प्रिंसिपल इसका, देखो सर, इसका प्रिंसिपल हम लोग क्या करेंगे, when a current carrying conductor, the principle, when a current carrying conductor is placed, when a current carrying conductor is placed in a magnetic field, ठीक है, then it experience a torque, then it experience a torque, and due to that torque it start to rotate, it start to rotate या it begins to rotate। जो अभी हम एक्सप्लेन किया ना सर, इसमें करंट कैरिंग कंडक्टर, तो करंट कैरिंग कंडक्टर को जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, तो करंट कैरिंग कंडक्टर एक प्रकार का टॉर्क एक्सपीरियंस करता है और उस टॉर्क के कारण ये क्या करता है, रोटेट करने लग जाता है। इसी प्रिंसिपल पर ये वर्क करता है। तब व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड ऑन अ मैग्नेटिक फील्ड, इट एक्सपीरियंस अ टॉर्क, ड्यू टू दैट टॉर्क इट बिगिंस टू रोटेट, इट बिगिंस टू रोटेट। क्लियर। तो हेयर, अब इससे कैसे हम रिलेट करेंगे, हेयर द आर्मेचर आर अ करंट कैरिंग कंडक्टर, आर्मेचर इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर और इट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द, इट इज प्लेस्ड बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड, देन इट एक्सपीरियंस अ फोर्स, ठीक है, दैट्स व्हाई इट स्टार्ट टू रोटेट ड्यू टू द फोर्स एक्टेड when the magnetic field of a armatures produce a magnetic field as well as the
permanent magnet produce a magnetic field when these magnetic fields are collide या केम्स कांटेक्ट में आता है तब क्या होता है, ये स्टार्ट करता है क्या करना, रोटेट करना स्टार्ट कर देता है। इसी प्रिंसिपल पे पूरी तरह से ये वर्क करता है। अब इसका वर्किंग क्या है उससे पहले देखो सबका पार्ट आर्मेचर देखो, जब हम इसमें से करंट पास करेंगे, जब इसको हम करंट देंगे, जब स्विच ऑन करेंगे तो करंट पास होगा थ्रू कार्बन ब्रश वाया टू हाफ रिंग कम्यूटेटर और इंटर कर जाएगा हमारा आर्मेचर में, इस आर्मेचर में इंटर कर जाएगा। ठीक है सर, इस आर्मेचर में इंटर करेगा। जब करंट हम इसमें से पास करेंगे तो ये क्या करेगा, जब करंट पास करेंगे तो यहां से करंट फ्लो करेगा, और जब यहां से करंट फ्लो करेगा तो इस पार्ट में क्या होगा, एक प्रकार का टॉर्क प्रोड्यूस होगा। जब करंट इधर से पास होगा तो इस पार्ट में क्या एक्सपीरियंस करेगा, ये पार्ट टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, नॉट अ प्रोड्यूस, एक्सपीरियंस करेगा। किसके कारण, क्योंकि देखो जब इस पार्ट से करंट पास हो रहा होगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया, और ये जो मैग्नेट है ये भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, तो इन दोनों में क्या होगा, ठीक है, एक फोर्स एग्जैक्ट होगा, जिसके कारण से ये फोर्स किस पे लगेगा, इस आर्मेचर पे लगेगा, और यार ये आर्मेचर रोटेट करेगा। ठीक है, और जब करंट इस तरह से इधर आ जाएगा, ठीक है, जब करंट इधर आएगा तो इस साइड से भी करंट मतलब फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और फिर ये भी रोटेट करेगा। तो एक पार्ट जब एक्सपीरियंस फोर्स करेगा तो ये क्या करेगा, ऐसे रोटेट करेगा, चाहे इनसाइड या आउटसाइड से रोटेट करेगा, वो हम लोग फाइंड करना हम लोग पीछे सीखे हैं। तो जब ये रोटेट करेगा इस तरह से तो क्या होगा, हाफ रोटेशन होगा, और ये जो हाफ रोटेशन होगा, जब देखो इस तरह से कैसा होगा बता सकते हैं, वेट अ मिनट, देखो क्या कर सकते हैं हम लोग। मान लो ये इस तरह से होगा, ठीक है, इस तरह से अगर होगा तो ये एक बार जब इस वाले पार्ट पे अगर रोटेट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ये वाला पार्ट, तो ये क्या होगा, इस तरह से रोटेट करेगा, इस तरह से रोटेट करेगा। ठीक है, तो ये इस तरह से रोटेट किया, देखो अब तो इसका रोटेशन हुआ, अब तो कांटेक्ट में नहीं है, तो इस पार्ट को इतना फोर्स मिल जाता है कि ये हाफ रोटेशन करके इस साइड आ जाए। ठीक है, फिर उसके बाद ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा, और ये ए बी वाला पार्ट है इस साइड हो जाएगा। ठीक है, और यहीं पर इसी पॉइंट पर इंपॉर्टेंट प्ले रोल निभाता है स्प्लिटिंग रिंग, जो स्प्लिटिंग रिंग जो कि क्या करता है, आर्मेचर के साइड को चेंज करने में हेल्प करता है। अगर कम्यूटेटर इससे कनेक्टेड होता तो अगर ये घूमता तो ये पूरा का पूरा क्या कर देता, मतलब ओवरलैप हो जाता ना सर, लेकिन ये ब्रेक है, यहाँ पर इसको फोर्स मिला और ये क्या हुआ, स्प्लिट कर गया। तो इस कंडीशन में भी कम्यूटेटर क्या होता है, एक पीछे चला जाता है और एक कम्यूटेटर आगे आ जाता है, और उस टाइम पर विद इन कुछ टाइम के लिए, कुछ सेकंड के लिए मेरा कनेक्शन क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट का, कट जाता है। क्यों, क्योंकि कम्यूटेटर उसके कांटेक्ट में नहीं रह पाता है। ठीक है, क्योंकि जो कार्बन ब्रश है वो कम्यूटेटर के कांटेक्ट में नहीं रह पाता। इस तरह से एकदम सिंपल देखो, मान लो यहाँ इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पे मेरा लगा हुआ है, इस पॉइंट पे मेरा कम्यूटेटर लगा हुआ है। ठीक है, तो अब जब ऐसे घूमेगा तो ये वाला पार्ट क्या हो गया, एक इधर आ गया, एक इधर आ गया ना सर। ठीक है, ये जब ऐसे घूमेगा इस तरह से तो ये वाला पार्ट तो अलग अलग हो गया, तो एक इधर आ गया, एक इधर आ गया पार्ट। तो ठीक है, तो ये तो एक पीछे चला गया, एक आगे चला गया, तो इसको इतना फोर्स मिल जाता है कि ये हाफ रोटेशन लगा ले, और ये सी वाला पॉइंट इधर आ जाता है और ए वाला पॉइंट इधर चला जाता है। फिर सेम सिचुएशन वही होता है कि साइड ऑफ द करंट चेंज कर जाएगा आफ्टर हाफ रोटेशन, और फिर यही प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलते रहता है और मोटर इस अनुसार से वर्क करता है। तो स्प्लिटिंग रिंग का भी फंक्शन समझ में आ गया। इट हेल्प्स टू चेंज द साइड ऑफ द आर्मेचर्स व्हेन करंट पासेस फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड। इस क्वेश्चन में अगर कोई और आप लोग को प्रॉब्लम होगा तो कमेंट और करना, मैं इसको दोबारा से बता दूंगा। क्लियर है, कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कहता है।